जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद सदन में लगे नीतीश तेजस्वी के जय जयकार के नारे। तो बड़ी खबर, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। और अब सबसे पहले ध्वनि मत से बहुमत हासिल किया और उसके बाद वोटिंग हुई। वोटिंग में भी तेजस्वी और नीतीश की सरकार यानी नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बहुमत हासिल की है। आपको बता दें कि इस दौरान जब वोटिंग हो रही थी, इस दौरान सदन में बीजेपी के नेता शामिल नहीं थे। बीजेपी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया था। सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही वोटिंग की है और इस दौरान पक्ष में 160 वोट पड़े तो विपक्ष में 0 वोट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लोर टेस्ट में पास हुई नीतीश तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार। और आपको बता दें कि विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश तेजस्वी के जयकारे लगे हैं सदन में। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट को पास कर दिया है। फ्लोर टेस्ट के पहले सदन की बात कर ले तो सदन में सबसे पहले विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी संबोधन हुआ। नीतीश कुमार का भी संबोधन सदन में हुआ और उसके बाद हुआ फ्लोर टेस्ट। यानी कि विश्वास मत की बात कर ले तो बहुमत हासिल नीतीश सरकार को हुई है और ऐसे में ध्वनि मत में बहुमत तो हासिल हुआ ही, लेकिन वोटिंग जब हुई तो वोटिंग के दौरान भी नीतीश सरकार को बहुमत मिला है। आपको बता दें कि वोटिंग की मांग संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने की थी। चलिए सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी ऋतिक सुमन से। ऋतिक, क्या कुछ आज हुआ? नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। जी बिल्कुल शर्मिला, आज नीतीश सरकार जो कि बिहार की नई नवेली महागठबंधन की सरकार है, आज विश्वास मत अगर बात करें तो ध्वनिमत तरीके से पारित हुआ है आज सदन में, बिहार विधानसभा में। और ऐसे में अगर बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसकी ओर से लगातार इस पर मतदान कराने की भी मांग की गई थी, लेकिन बाद में बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंजात्मक लहजे में कई चुटकियां भी ली, कई बार उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातचीत हो रही है, जब हम सच्चाई सामने रख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 160 विधायकों का मत उनको मिला है, 160 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो 0 वोट उधर मिले। तो कहीं ना कहीं 160 एक बहुमत से इनका ध्वनिमत तरीके से पारित हो गया है विश्वास मत नीतीश सरकार की बात करें तो। और उसके बाद एक नया जोश है बिहार की। अगर नई सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुन ले, चाहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सुन ले, दोनों ही नेताओं में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है और दोनों ही नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लपेटने का काम कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने कह भी दिया था शर्मिला, उन्होंने कहा कि आज जो हम ये सदन में कह देना चाहते हैं कि जो 2 इनिंग हम लोग अभी क्रिकेट की भाषा में उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि एक इनिंग की स्टार्ट हुई है, तो ये नीतीश तेजस्वी की जो इनिंग बिहार में स्टार्ट हुई है ये अब खत्म नहीं होने वाली। दूसरी ओर इसी बात को बल देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो कभी हम लोग उधर नहीं जाने वाले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर। हालांकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के अंदर अटल आडवाणी जी के बारे में लगातार अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि उन लोगों की बात अलग थी, उन लोगों की बात और थी। जब अटल जी की सरकार थी केंद्र में, वो केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य करने का तरीका है, वो लगातार बदल गया। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश की। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमने जिन नेताओं को आगे किया, बीजेपी ने उन नेताओं को हमारे खिलाफ कर दिया। इशारों में अगर बात करें तो उन नेताओं को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा है जो जेडीयू के पूर्व नेता रहे। हम बात करें आरसीपी सिंह को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को हमने आगे किया, बीजेपी ने उनको हमारे खिलाफ कर दिया। तो ऐसे में कई बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बात अगर करें हम लोग विश्वास मत की, तो जो ध्वनिमत तरीके से ये पारित हुआ 160 विधायकों का
वोट जो है वो मिला। देखिए बिहार में अगर बात करें तो महागठबंधन की सरकार जिस तरीके से बनी है और अब लगातार अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल जो है बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, जनता दल यूनाइटेड छोटी पार्टी है, लेकिन दोनों जिस तरीके से आगे चल रहे लगातार जब भी मौका मिलता है दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर कहा सदन के अंदर कि हमने नहीं कहा था जब बिहार में विधानसभा का 2020 का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हमने कहा था कि मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और जिन जिन लोगों को जब हमने आगे कर दिया तो लोगों ने उनको हमारे खिलाफ कर दिया। तो जब भी उनको मौका मिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जब हम सच बोल रहे हैं तो ये सदन से वॉकआउट कर रहे हैं, आखिर कब तक वो ये वॉकआउट करेंगे? जब जब सदन में हमारे सामने भिड़ेंगे तब तक हम सही बात करेंगे। हालांकि एक बात और उन्होंने कही, केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इशारों इशारों में मुख्यमंत्री ने हमला किया। उन्होंने कहा कि आजकल सरकार में हो क्या रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार में ही जो पैसे हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, जनता की सेवा में नहीं खर्च किए जा रहे। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग केंद्र में आ गए हैं जो सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, करने में नहीं रखते। तो इस तरह की बयानबाजी आज सदन में चली है और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अलग ही कॉन्फिडेंस इस बार देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार का अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है और ऐसे में फ्लोर टेस्ट पास हो गई है नीतीश सरकार और ये एक खुशखबरी भी है नीतीश सरकार के लिए। हालांकि ये सभी को पता था कि फ्लोर टेस्ट में पास ही होने वाली है। नीतीश कुमार ने इस बात को भी कहा है कि हमारे पास फिलहाल 7 पार्टियां हैं और ऐसे में अब आप देखिए आप तो सिर्फ अकेले रह गए। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। कोई किसी तरह से कहीं फंसा हुआ है और उसको कहा जाएगा देखो ये काम करो, तो हो सकता है कोई इधर से उधर करे, लेकिन जो लोग भी हैं सब लोग मिल करके समाज को करेंगे। और आप सबको तो मालूम है, सब लोगों को और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ही सोचना चाहिए। अभी तो भाग गए, ये रहते तब न इनको हम और बात बताते, लेकिन अभी भाग ही गए, कभी और मौका मिलेगा तब इनको तो हम एक एक चीज इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी। लेकिन चलिए, तो अब इनको जो इच्छा हो, अब कोई सवाल नहीं और आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा। और आप जान लीजिए हम तो आप लोगों के साथ हैं, हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है। हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। हम सबका साथ देंगे। आप सब लोग मिलकर के आ गए, अभी बहुत खुशी की बात है।